सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेसिंग द डोम एलिमेंट्स किस तरह से करते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों जैसा कि एजेंडा है आज का, एक्सेसिंग द डोम इज इसेंशियल इन जावास्क्रिप्ट व्हेन इंटरैक्टिंग विद एचटीएमएल एंड सीएसएस टू क्रिएट डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस। हियर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ हाउ टू एक्सेस द डोम। तो चलिए हम लोग इसमें मल्टीपल तरह से सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट की मदद से अपने एचटीएमएल और सीएसएस को हम लोग डायनेमिक क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब एप्लीकेशन में, और हम लोग किस तरह से अपने वेब एप्लीकेशन को खूबसूरत बनाएंगे और उसको इंटरैक्टिव बनाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। आखिर हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है क्या? तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना, वो पूरे इंटायर वेब पेज को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको इसका एग्जांपल लेके बताऊंगा कोड करके। तो पहले देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट जो है वो रिप्रेजेंट द इंटायर वेब पेजेस। उसके बाद फिर प्रोवाइड्स मेथड एंड प्रॉपर्टी टू एक्सेस द एलिमेंट। ये बहुत सारे मेथड और प्रॉपर्टी मुझे प्रोवाइड करता है हम लोगों को कि हम लोग उससे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो उसमें से कोई एक एग्जाम्पल देके देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कोड पे चलते हैं और कोड पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग अगर करूँ और सिर्फ डॉक्यूमेंट को दूं, जो कि ये हमारा जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट है, मैं अगर इस डॉक्यूमेंट को सेव करूं और आपको दिखाऊं कि हमारे कंसोल डॉट लॉग पे क्या हो रहा है, तो देखिए कंसोल में हमारा डॉक्यूमेंट जो है ये प्रिंट कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह। ये मुझे दे रहा है। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो आप लोग देखोगे ये सारा स्ट्रक्चर मुझे बना के दे दिया है। HTML है, उसके बाद हेड टैग है, उसके बाद बॉडी है, हेड के अंदर हमारा मेटा है, लिंक है, उसके बाद बॉडी के अंदर हमारा क्या क्या है, डिव है, जो हमारा डिव हम लोगों ने बना कर रखा है, स्पैन है, इनपुट टैग है। उसके बाद फिर हमारा स्क्रिप्ट है जिससे कि हम लोगों ने index.js से लिंक किया है एक्सटर्नल JS के थ्रू। तो ये हमें यहाँ पे ये करके दे दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट हमें सारा डॉक्यूमेंट जो है हमारा ना पूरा वेब पेज को कंट्रोल करता है डॉक्यूमेंट। तो जो भी हम लोग इसमें करेंगे, तो कुछ भी अगर हम लोग को एक्सेस करना होगा तो इसी डॉक्यूमेंट की मदद से ही करना होगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे चलूँ और आपको डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन अगर करके दिखाऊँ, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप देखो मुझे यहाँ पे ये इतने सारे चीज़ दे दिया है। मैं इस ऑब्जेक्ट को ओपन करूँ तो देखो यहाँ पे होस्ट नेम दे दिया है, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन। होस्ट नेम हमारा क्या है 127001, जो अभी हमारा जिस पोर्ट पे चल रहा है होस्ट हमारा दे दिया। उसके बाद फिर आप लोग देखो ओरिजिन HTTPS 1227 और जिस यहाँ पे लोकल होस्ट पे चल रहा है जैसे 5500, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा लोकल सर्वर हो गया। उसके बाद फिर पाथ नेम आप लोग देख सकते हैं, हमारा पाथ नेम क्या है /index.html। तो देखिए पाथ नेम हमारा यहाँ पे क्या है /index.html है। उसके बाद फिर पोर्ट भी हमें यहाँ पे बता दे रहा है 5500, और यहाँ पे डॉट ओरिजिन दूँ, ओरिजिन लिख के दिखाऊँ और सेव करूँ तो आप लोग को देखोगे मुझे यहाँ पे सिर्फ ओरिजिन दे रहा है। किस हमारे यहाँ पे इस लोकल होस्ट का जो ओरिजिन है वो क्या है HTTPS/1227:5500 जिस पोर्ट पे चल रहा है। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट जो है वो आपका पूरा वेब पेज का कंट्रोल आपको हाथ में दे देगा और उससे आप कुछ भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं दोस्तों डॉम सिलेक्शन मेथड्स। तो हम लोग किस तरह से किसी भी एलिमेंट को किस तरह से हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो हम लोग पहले दोस्तों इसके बारे में सीखते हैं, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो जो भी हम लोग किसी भी एक पार्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग अगर एक्सेस करना चाहते हैं उसके क्लास नेम की मदद से, तो वो हम लोग यहाँ पे इसके थ्रू कर सकते हैं। तो बेसिकली आप लोग देखिए सिलेक्ट ऑल एलिमेंट विद ए स्पेसिफिक क्लास नेम। तो जो भी हम लोग इसके अंदर पास करेंगे एज अ पैरामीटर, तो जो भी हम लोग इसके अंदर पास करेंगे इस फंक्शन के अंदर एज अ आर्गुमेंट, तो वो उस क्लास का मुझे एरे लिस्ट बना के दे देगा। जो जो उस क्लास से हम लोगों ने HTML एलिमेंट्स बनाए हैं, जो जो एलिमेंट्स हम लोगों ने क्लास नेम में दिया है, वो सबको इसमें एक एरे लिस्ट में बना के दे देगा। तो चलिए हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे index.html पेज पे चलता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया है, हमारे बॉडी टैग के अंदर एक डिव टैग बनाया और इस डिव टैग के अंदर मैंने एक स्पैन टैग बना करके क्लास जिसका नाम रख दिया हेडर, ID जिसका रख दिया हेडर बॉक्स, और इसके अंदर मैं सिंपल सा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस स्पैन टैग के अंदर। और फिर हमारा इनपुट बॉक्स है, आप लोग देख सकते हैं क्लास और ID हम लोगों ने दे रखा है इसमें, प्लेस होल्डर एंटर योर नेम। तो ये हम लोगों ने डाल कर रखा है। अब आप देखो मैं चाहता हूँ कि मैं जावास्क्रिप्ट में इसको एक्सेस करूँ, तो इसका एक्सेस किस तरह से मैं कर सकता हूँ। तो मैं चलता हूँ जावास्क्रिप्ट फाइल में। तो आप लोग देखो मैं इस सबको अब हटा देता हूँ, index.js में जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट ऑब्जेक्ट, सपोज कि ऑब्जेक्ट हमारा है, या नहीं तो हम लोग हेडर ले लेते हैं क्योंकि वो हमारा हेडर है। तो लेट हेडर इज इक्वल टू हम लोग यहाँ चलेंगे और डॉक्यूमेंट
और जो क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्लास नेम से हम लोग गेट करना चाह रहे हैं, उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो देखो ये क्या है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उस क्लास को नेम को हम लोग को इसके अंदर पास करना होगा। तो हम लोग index.html में जाएंगे, तो ये क्लास का जो हेडर हम लोग ने दिया है, ये क्लास का हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है, और फिर इसको सेव करेंगे। अब मैं सिर्फ console.log करता हूँ और सिर्फ हेडर को इसमें प्रिंट करवाता हूँ। तो आप लोग देखिएगा क्या आएगा मुझे। मैं इसको हेडर को पास करता हूँ, सेव करता हूँ। जैसे मैंने सेव किया, अब आप देखो ये मुझे एक ऑब्जेक्ट बना के दे दिया। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो देखो ये मुझे 0 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया था ये मुझे एक एरे लिस्ट बना के दे देगा जिस भी एलिमेंट का हम लोगों ने क्लास नेम वो सेट रखा होगा। तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि क्लास नेम जो है हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स का सेम भी रख सकते हैं। तो अगर आपका मल्टीपल एलिमेंट्स का सेम होगा तो ये एज ए एरे लिस्ट आपको दे देगा। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही क्लास है उस नेम का, तो हम लोग यहाँ पे देखिए पहला ऑब्जेक्ट है, सारा चीज़ इसमें आपको दे दिया है, एरे लेवल है, एरिया लेवल है, उसके बाद फिर आपका एट्रीब्यूट्स है। तो एट्रीब्यूट्स आप लोग देख सकते हैं, क्लास है, उस एट्रीब्यूट्स का क्लास आईडी ये सब भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर डेटा सेट है, फर्स्ट चाइल्ड है, अगर इसका फर्स्ट चाइल्ड कुछ है तो आपको फर्स्ट चाइल्ड यहाँ पे कुछ दे देगा। टेक्स्ट है तो फर्स्ट चाइल्ड आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट दिखा रहे हैं, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, तो ये आप लोग दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर पेरेंट नोड आपको दिखने को मिलेगा। पेरेंट नोड आपका क्या है, इसका स्पैन है, हेडर बॉक्स है, तो ये सब पेरेंट नोड का आप लोग इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। आईडी आप लोग देख सकते हैं इसमें कि आईडी आपका हेडर बॉक्स यहाँ पे दिखा रहा है। लास्ट चाइल्ड भी अगर आप लोग डालना चाहे तो लास्ट चाइल्ड भी अगर होगा यहाँ पे। उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं ऑफसेट हाइट कि इसका पोजीशन कितना है, ठीक है, इसका ऑफसेट हाइट कितना है, ऑफसेट लेफ्ट कितने पे है, तो ये सब सारा ऑफसेट टॉप, ऑफसेट विथ, तो ये सब आप लोग इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ ना कि मैं कंसोल पे इसको टारगेट करूँ कि इसके अंदर क्या HTML टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता होगा, अगर मैं आपको यहाँ पे चलूँ HTML में, यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद सेम चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेम चीज़ है, बस हेड आईडी को मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि सेम आईडी नहीं होना चाहिए किसी भी दो एलिमेंट का। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और फिर मैं इसको सेव करके चला देता हूँ। अब आप देखो मुझे यहाँ पे 2 दिख रहा है, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल 2। तो अब मेरे पास जो, अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो आप लोग देखो मुझे ये 2 एरे ओपन करके दे रहा है। तो इसमें एक 0 है, एक यहाँ पे 1 है। तो 0th एलिमेंट को मैं ओपन करूँगा तो ये सारे पहले वाले इसका ऊपर वाले का डिटेल देगा, और अगर मैं 1th इंडेक्स वाले पे अगर मैं करूँगा तो वो मुझे यहाँ पे दूसरे वाले का डिटेल देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टारगेट करें। अब मैं चाहता हूँ कि इसका क्या टेक्स्ट लिखा हुआ वो मैं टारगेट करूँ। तो हम लोग को सबसे पहले तो 0th इंडेक्स पे जाना होगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे जेएस में और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हेडर ऑफ 0, ठीक है। तो ये टारगेट कर लेगा हेडर ऑफ 0। अब मैं सेव करता हूँ तो अब देखो हेडर ऑफ 0 मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। अब हेडर ऑफ 0 क्या दिखा रहा है, सारा चीज़ दिखा रहा है, स्पैन है, हेडर क्लास है, हेडर आईडी है, हेडर वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। तो ये आप लोग देखो यहाँ पे ये पूरा स्पैन को उठा के दे दिया। अगर मैं आपको HTML पे दिखाऊँ तो आप लोग देखो स्पैन है, क्लास है, हेडर, ये सारा चीज़ मुझे उठा के दे दिया है ये, ठीक है। तो इस अब हमें यहाँ पे जाना है और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे ये वाला टेक्स्ट आए, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। तो मैं कैसे टारगेट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा डॉट, इसका एक बिल्ट फंक्शन होता है यहाँ पे इनर HTML, क्योंकि ये जो आप लोग देख रहे हैं ये जो हमारा एक HTML टेक्स्ट के अंदर है, मतलब HTML हमारा टैग है स्पैन, उसके अंदर ये टेक्स्ट है, ठीक है, HTML टेक्स्ट। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे इनर HTML लिखेंगे और सेव करेंगे। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा अब आप देखो यहाँ पे मुझे वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, तो ये हम लोग यहाँ से इसको टारगेट कर सकते हैं, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ और यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ कि सपोज के हेडर ऑफ 0 डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं हाई, ठीक है, और फिर सेव करते हैं। जैसे मैं सेव करूँगा अब आप देखो ये मुझे हाई दिखा रहा है। जावास्क्रिप्ट ये क्या कर दिया, उसको कंटेंट अपडेट करके हाई कर दिया। हम लोग अपडेट वाले में पढ़ेंगे इसको किस तरह से हम लोग अपडेट करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ एक्सेसिंग देख रहे हैं आज के वीडियो में। तो अभी फिलहाल इसको यहाँ से कमेंट कर देते हैं इस लाइन को। तो आप लोग देख लिए कि किस तरह से हम लोग इनर HTML को कंटेंट को एक्सेस करेंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को हम लोग टारगेट करते हैं। अब चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये इनपुट बॉक्स का, हमारे पास एक इनपुट बॉक्स है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इसका वैल्यू लिखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ चलेंगे, यहाँ पे मैं दानिश लिख देता हूँ, ठीक है, दानिश करके सेव कर देता हूँ। ओके, सेव करने की जरूरत नहीं, सॉरी, मैं यहाँ पे दानिश कर दिया। अब इसको क्लास नेम क्या है, हमारा क्लास नेम है टेक्स्ट बॉक्स। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे से इसमें पेस्ट कर देंगे। ये देखो टेक्स्ट बॉक्स मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे से मैं डॉक्यू और हेडर को अब हटा करके इनपुट कंटेंट इनपुट बॉक्स कर देता हूँ, इनपुट बॉक्स, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे इनपुट बॉक्स को मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो अब आप देखोगे इनपुट बॉक्स, तो मैं सेव कर देता हूँ
तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के दे दिया है। सेम इसमें भी क्योंकि क्लास नेम है तो मल्टीपल क्लास नेम डिफरेंट इनपुट बॉक्स के हो सकते हैं, इनपुट टैग के। तो यहाँ पे मुझे 0th इंडेक्स से टारगेट कर रहा है, तो ये देखिए 0th इंडेक्स में सारा चीज़ है मुझे यहाँ पे दे रखा है। एरियल है, एट्रीब्यूट्स अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो देखो ये एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स में आपका सारा चीज़ है। प्लेस होल्डर, ये देखो प्लेस होल्डर में अगर मैं चलूँ तो प्लेस होल्डर का वैल्यू भी मुझे यहाँ पे देगा, नोड वैल्यू इंटर योर नेम, ठीक है। आप लोग नोड नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। नोड वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, इससे आप लोग टारगेट कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट कंटेंट है, वैल्यू क्या है, इंटर योर नेम है, ये सब सारा चीज़ आप लोग इसको टारगेट कर सकते हैं दोस्तों, इन सब चीज़ की वजह से। अब सपोज कि मैं यहाँ पे चलूँ और इसमें यहाँ पे इंडेक्स में मैं एक वैल्यू एट्रीब्यूट भी होता है, वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हाई, वैल्यू इज इक्वल टू दानिश डाल देता हूँ, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, दानिश डालने के बाद मैं सेव करूँगा तो आप देखोगे मुझे इनपुट बॉक्स में दानिश यहाँ पे सेव करके दिखा रहा है। अब मैं इसी सेम ऑब्जेक्ट को ओपन करता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे जैसे मैं एट्रीब्यूट्स को ओपन करूँगा, एट्रीब्यूट्स को ओपन करते के साथ ही आप लोग देखो मुझे यहाँ पे एक वैल्यू दे रहा है। तो वैल्यू मैं इसको ओपन करता हूँ तो वैल्यू में अगर आप जाएँ तो नोड वैल्यू यहाँ पे दानिश दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे दानिश दिख रहा है, वैल्यू इज इक्वल टू दानिश दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से टारगेट कर सकते हैं। सपोज कि मैं यहाँ पे दानिश नहीं सेट करता हूँ, वैल्यू सेट नहीं करता हूँ, ओके। मैं सेव करता हूँ। अब सेव करने के बाद मैं index.js में जाऊँगा और यहाँ पे अब मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, इनपुट बॉक्स ऑफ 0, क्योंकि ये मेरा क्लास नेम से है तो मुझे एरे लिस्ट देगा। तो हम लोग पहले एलिमेंट को टारगेट करना है, इनपुट ऑफ 0 डॉट वैल्यू। अगर मैं वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे हरीश दूँ, HARISH हरीश दूँ और फिर यहाँ पे से इसको सेव कर दूँ। तो जैसे मैं सेव करूँगा अब आप देखोगे यहाँ पे मुझे हरीश दिख रहा है। देखो मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे हरीश ही है। ये यहाँ पे हट जाना चाहिए था, मैं इसको अब हटाता हूँ। देखो मैंने हटा दिया। अब पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, जैसे पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ हमारा जावास्क्रिप्ट फाइल लोड हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, उसका वैल्यू जो है हमारा हरीश कर दे रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग हरीश दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे चलूँ और अगर आप लोगों ने देखा होगा पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या किया, इनर HTML। मैं यहाँ पे डाल के देखूँ इनर HTML, अब फिर सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा तो आप लोग देखो ये गायब हो चुका है। तो ये इनर HTML यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि ये इनपुट बॉक्स है। यहाँ पे इनपुट बॉक्स में इनर HTML काम नहीं करेगा, तो इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे से इसमें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे से दोस्तों हम लोगों ने क्लास के लिए जितने भी थे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों अब हम लोग जो है हमारा दूसरा टाइप है वो है हमारा गेट एलिमेंट बाय आईडी। किस तरह से हम लोग एलिमेंट्स बाय आईडी किस तरह से करते हैं, तो सेम चीज़ ये हमें क्या करेगा ना, बट जब हम लोग क्लास का यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पे हम लोग को एक एरे दे रहा था, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग मल्टीपल टैग सेम क्लास नेम से बना सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर हम लोग जहाँ भी आईडी अगर दे रहे हैं तो एक आईडी पूरे वेब पेज पे एक ही एलिमेंट का होना चाहिए, एक एलिमेंट का एक ही आईडी, वो यूनिक होगा। तो इसलिए हमें ये डायरेक्ट वो एलिमेंट रिटर्न करके देता है, ना कि एरे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ चलूँगा और यहाँ पर से गेट एलिमेंट बाय आईडी करूँगा। तो ये फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं बाय आईडी के लिए। आईडी से अगर हम लोग को किसी भी कंटेंट को गेट करना हो तो अब देखो मैं यहाँ चलूँगा, हेडर बॉक्स को कॉपी करता हूँ या हेडर बॉक्स 1 को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर पास कर देंगे। अब सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद अब सिर्फ यहाँ पर से हम लोग हेडर, ठीक है, हेडर HEADR हेडर कर देते हैं। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करके इसका वैल्यू यहाँ पे से सेव करते हैं। अब आप देखोगे मुझे यहाँ पे सिम डायरेक्ट ये उठा के दे रहा है। पहले हम लोग को इसके अंदर जाने के लिए ये चीज़ गेट करने के लिए क्या करना होता था कि क्लास नेम में हम लोग को हेडर ऑफ 0 करना पड़ता था, लेकिन ये क्या कर दिया, डायरेक्ट वही एलिमेंट मुझे उठा के दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये यूनिक होगा। हमेशा जो आईडी होगा वो हमारा यूनिक होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर से डायरेक्ट सेम चीज़ इसमें भी कर सकते हैं सारा, कि डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, ओके सॉरी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं और सेव करते हैं। ठीक है, डॉट इनर HTML कर दिया। अब देखो यहाँ पे मुझे वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल 2, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग को इसमें कुछ चेंज करना है, चलिए वो तो मॉडिफिकेशन में हम लोग करेंगे दूसरे वीडियो में, दूसरे पार्ट में। तो आप लोग इस तरह से दोस्तों गेट कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब जो तीसरा टाइप का होता है वो हमारा गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है। तो हम लोग गेट एलिमेंट बाय टैग नेम से कर सकते हैं। तो ये भी आपको एक सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स विथ ए स्पेसिफिक टैग नेम। तो आप लोग जानते होंगे कि एक HTML वेब पेज पे मल्टीपल टैग होते हैं। जैसे सपोज कि स्पैन मैंने 2 दिया है, फ्यूचर में आगे 3-4 और होंगे, कुछ और नीड होगा तो और ऐड होंगे। तो यहाँ पे मुझे ये एक एरे लिस्ट देगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चलूँ और यहाँ पे इसको हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं जाऊँगा और इसको मैं अभी हटाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है। गेट्स एलिमेंट बाय टैग नेम, इसके अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मैं स्पैन दूंगा।
ये देखो इस मैंने स्पैन दिया, अब फिर मैं सेव करता हूँ, मैंने स्पैन दिया, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसको सिर्फ हेडर को कंसोल पे प्रिंट करवाता हूँ। अब आप देखोगे मुझे यहाँ पे एक एरे दे रहा है 0 और 1, क्योंकि हमारे स्पैन 2 है, 2 स्पैन टैग है, तो इसलिए हमारा एरे दे रहा है 0 1। इसको मैं ओपन करूँगा तो सारा चीज़ सेम, अब हम लोग हर चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हेडर ऑफ 0 डॉट इनर HTML हमको देखना है कि इसमें HTML क्या लिखा है, सेव करेंगे। अब आप देखो मुझे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल 1 दिखा है, ठीक है, ट्यूटोरियल दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ 0 से 1 कर दूंगा इसको इंडेक्स को। अब आपको देखोगे तो यहाँ पे मुझे वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल 2 दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम से भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है दोस्तों, ये बहुत ही ओल्ड तरीका है, ठीक है। जब जावास्क्रिप्ट नया नया आया ही था ना, तो उस टाइम हम लोग यहाँ पे से इस तरह से गेट एलिमेंट बाय आईडी करके टारगेट करते थे, क्लास नेम से टारगेट करते थे, टैग नेम से टारगेट करते थे। लेकिन अब जो नया तरीका आ चुका है दोस्तों, जो है मॉडर्न मेथड, उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल के यूज से हम लोग करते हैं। तो आप लोग चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर आखिर है क्या। सेलेक्ट द फर्स्ट एलिमेंट मैचिंग टू ए CSS सेक्टर। तो ये क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट को टारगेट करता है, ना कि और। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा क्लास का जब हम लोग कर रहे थे तो वो क्या कर रहा था, सारे का हमें एक लिस्ट बना के दे रहा था। लेकिन अगर हम लोग अब इसके अंदर कुछ भी आर्गुमेंट पास करेंगे तो वो क्या करेगा, फर्स्ट मैचिंग क्लास नेम से वो मुझे ला के खोज के दे देगा, या फर्स्ट मैचिंग आईडी से। अब हम लोग इसमें क्लास नेम भी डाल सकते हैं, अब हम लोग उसमें आईडी भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे दिखाएगा। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जाएंगे, अब हम लोग इसको हटाते हैं, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग हटाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ जाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर करेंगे, और जो हमारा यहाँ पे स्पैन है, ये देखो ये स्पैन है ना, ये स्पैन का क्लास क्या है, हेडर। मैं यहाँ चलूँगा और यहाँ पे इसके अंदर हेडर पास कर दूंगा। तो हेडर जैसे पास करूँगा, अब आप देखोगे मैं हेडर को यहाँ से सिंपल से कंसोल कराता हूँ, सेव करूँगा। अब आप देखो मुझे एक नल दिखा रहा है, तो नल दिखा रहा है, ये जानबूझ के मैंने नहीं किया। अब आप देखो, क्योंकि हम लोग को इसको बताना होगा कि हाँ ये क्या है, हमारा ये क्लास है या आईडी है, तो हमको यहाँ पे डॉट डालना होगा, ठीक है। क्लास जब हम लोग डाल रहे हैं, क्योंकि ये क्लास हेडर जो है वो क्लास है हमारा, तो क्लास हम लोग डाल रहे हैं, तो हमको यहाँ पे इससे पहले हमें डॉट लिखना होगा। तो अब हम लोग अगर सेव करें, अब आपको यहाँ पे कंसोल पे लिखाऊं, तो आप लोग देखो मुझे यहाँ पे स्पैन, हेडर बॉक्स, सारा चीज़ वैसे का वैसे ला के दे रहा है, ठीक है। ये अब हमें एरे नहीं दे रहा है, ये अब मुझे एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग, अब देखो क्वेरी सेलेक्टर में क्लास का तो आप लोगों ने टारगेट कर लिया, सेम सारा फंक्शनलिटी इनर HTML, इनर टेक्स्ट जो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेस करने के लिए। अब मैं यहाँ पे अगर मैं आईडी अगर चाहूँ तो आईडी में क्या करूँगा, आईडी हमारा अगर मान के चलो ये हेडर बॉक्स 1 है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलूँगा और यहाँ पे अब जाऊँगा और पेस्ट कर दूँगा। अब क्योंकि हमारा आईडी है तो अब हमें यहाँ पे डॉट ना दे करके हमें यहाँ पे हैश डालना होगा। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब जैसे सेव करूँगा तो आप देखो मुझे सेम चीज़ ला के दे रहा है, स्पैन है, सारा चीज़। अगर मैं यहाँ पे इनर HTML करूँ, हेडर डॉट इनर HTML सेव करूँ, सेव करते के साथ आपको दिखने को मिलेगा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल 2, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बॉक्स के जगह पे बॉक्स 1 के जगह पे बॉक्स का दूँ, जो कि पहले स्पैन का है, ये देखो पहले स्पैन का बॉक्स का आईडी है। तो अब मैं यहाँ पे चलूँगा तो मुझे सिर्फ सिंपल जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल विदाउट 1 दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसको टारगेट करते हैं। तो चलिए अब तो ये हो गया हमारा क्वेरी सेलेक्टर। तो ये हमें क्या करेगा, आपको हमेशा याद रखना है कि सेलेक्ट द फर्स्ट एलिमेंट मैचिंग ए CSS सेलेक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट को हमेशा देगा। अब आप देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करता है, सेलेक्ट ऑल एलिमेंट मैचिंग ए CSS सेलेक्टर। ये सेम वैसे ही काम करेगा जैसे ही हमारा क्लास, जब हम लोग गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से कर रहे थे, वो क्या कर रहा था, वो हमारा सारा उस क्लास के नेम से जितने भी हम लोगों ने टैग बनाए होंगे उन सब का एक लिस्ट हमें बना के दे रहा था, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मुझे रिटर्न ए स्टैटिक नोड लिस्ट, तो ये मुझे एक नोड लिस्ट बना के देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ चलेंगे हम लोग कोड पे, और यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर्स को यहाँ से हमें हटाते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस आईडी को यहाँ पे से मैं इस पूरे को हटा देता हूँ। क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ये देखिए क्वेरी सेलेक्टर ऑल फंक्शन है, इसके अंदर मैं यहाँ पे जाऊँगा, हैश को कॉपी यहाँ पे डालूंगा और हेडर बॉक्स। अब मैं सेव करता हूँ, जैसे मैं सेव करूँगा तो अब आप देखो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही देगा, ठीक है। देखिए अनडिफाइंड इसलिए दिया है क्योंकि मुझे एरे लिस्ट दिया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे से सिर्फ इसको यहाँ पे से हेडर को प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो आप देखो मुझे नोड लिस्ट दिया क्योंकि एक ही एलिमेंट था ना, तो हमको इसमें 0 थे यहाँ पे डालना होता, ठीक है। वो अनडिफाइंड इसलिए दिया क्योंकि हम लोग इसमें कुछ इंडेक्स नहीं डाल रहे, ये तो एरे है ना, हमारा एरे है, हम लोग एक्सेस करा रहे हैं, तो डायरेक्ट उसमें नहीं कर सकते। तो देखो ये मुझे 0 दे दिया। अब सपोज़ कि मैं क्लास नेम से देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं जाऊँगा डॉट डालूंगा सबसे पहले क्लास नेम में। अब यहाँ पे से हेडर को कॉपी करूँगा। अब आप देखो मुझे ये एक एरे लिस्ट बना के देगा, मैं नोड लिस्ट बना के देगा, ठीक है। मैं जाऊँगा यहाँ पे, अब आप देखो ये जो है
ओके ये 0 है। अब मैं इसको हटाता हूँ, सिर्फ हेडर को प्रिंट करवाता हूँ। हेडर को मैं जाऊँगा यहाँ पे, देखो ये मुझे नोड लिस्ट बना के दे रहा है, 2 नोड लिस्ट है, 0th इंडेक्स पे ये है और फिर 1th इंडेक्स पे हमारा 1 वाला है, ये वाला जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल 2। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है एक्सेस करते हैं। तो आज का वीडियो जो था वो मॉडर्न मेथड से आप लोगों ने सीख लिया किस तरह से हम लोग एक्सेस करते हैं क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल के मदद से। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, आप लोग हमेशा याद रखें, ये हमेशा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि सिलेक्ट द फर्स्ट एलिमेंट मैचिंग ए CSS सेलेक्टर। जो हमारा क्वेरी सिलेक्टर है वो पहला एलिमेंट जो मैच कर रहा हो, चाहे वो आप क्लास नेम दिए हो या आईडी का नेम दिए हो, वो हमें रिटर्न करके देता है, टारगेट करके देता है। और जो क्वेरी सिलेक्टर ऑल होता है वो एक रिटर्न करता है नोड लिस्ट। ठीक है, ये हमेशा याद रखें कि वो एक रिटर्न करता है नोड लिस्ट, और ये हमें उस लिस्ट में जितने भी उस पार्टिकुलर क्लास के नेम से होंगे हमारे या टैग के नेम से होंगे हमारे, वो सब हमें यहाँ पे उसका एक नोड लिस्ट बना के देता है। तो ये है बेसिक सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज के वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, किस तरह से हम लोगों ने ओल्ड मेथड से कैसे, जब जावास्क्रिप्ट नया नया आया था तो उस टाइम किस तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम से फेच कर रहे थे, सारा चीज़ एक्सेस कर रहे थे। लेकिन आज के टाइम में किस तरह से हम लोग क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर्स ऑल करके हम लोग इस तरह से एक्सेस कर रहे हैं, तो वो आप लोगों ने सीख लिया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।